नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे, आज आपकी आंसर की जारी कर दी जेपीएससी के द्वारा, रिवाइज आंसर की जारी कर दी गई है। तो आज हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करेंगे और साथ ही हमारी एक्सपेक्टेड कटअप किस किस चीज़ों पर निर्भर करेगी इस पर भी हम लोग आज बात करेंगे। निश्चित तौर पर जिन लोगों ने अच्छा मार्क्स लाया है उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वे लोग मेंस लिखेंगे। साथ ही बहुत सारे दोस्तों का ऐसा भी हुआ है जिनका मार्क्स बढ़ा है। निश्चित तौर पे ये जो परिवर्तन है रिवाइज आंसर की उनके रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करते हैं। ये पूर्णतः अनुमान, विश्लेषण के आधार पर, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर एवं प्रश्नों के आधार पर तैयार किया गया है, जिनमें से एक्सपर्ट की राय भी शामिल है। अगर बात की जाए आपके एक्सपर्ट की बात, तो हमारे डीएसपी साहब भी हैं जिनसे हमने संपर्क की, जो वर्तमान में झारखंड पुलिस सेवा में सेवा दे रहे हैं, और उनसे पूर्ण विश्लेषण के बाद हमने ये एक्सपेक्टेड कटअप आप लोगों के समक्ष लाया है। चलिए तो बात करते हैं। इसमें आपका जो नोटिस आपको मेरे पीछे दिख रही होगी, इसमें पूर्ण रूप से लिखा गया है कि उक्त आलोक में निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्ति तथा सुझाव पर आयोग द्वारा विषय विशेषज्ञ उपरांत प्रथम प्रश्न पत्र एवं द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतिम रूप से संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। मतलब ये आयोग का कहना है कि अंतिम उत्तर कुंजी है। चलिए अब आगे हम लोग इसके एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में बात करते हैं। ये तो सभी को, आप लोगों को पता है कि ये आंसर की आ चुकी है। आप लोगों ने सभी ने अपना आंसर की चेक भी कर ली। हमारे जितने भी मित्र हैं सभी से सूचना मिली कि सभी के मार्क्स बढ़े हैं। हाँ, निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, क्योंकि चलिए आगे बात करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता चले। जेपीएससी रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद सबसे सटीक विश्लेषण ये पूर्णतः अनुमान पर आधारित है। अगर हम बात करें कि कुल अभ्यर्थियों की संख्या जो जेपीएससी के पीटी एग्जाम में शामिल हुए, तो ये संख्या आपकी 2,47,000 की है, जो कि 67% है। अगर 67% स्टूडेंट अपियर होते हैं, ये कम भी नहीं है, अच्छा खासा इसको हम मान सकते हैं अटेंडेंस। 2,47,000 अच्छी खासी संख्या है। सीटों के अनुसार अगर देखा जाए तो कंपटीशन उतना भी कम भी नहीं रहेंगे। बहुत सारे चैनल्स में विश्लेषण किए जाते हैं, अपने 100 सवाल सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, अपने 98 सवाल सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इस तरह की बातों से हमारा जो विश्लेषण है उससे परे ही निकल के आ रही है इनकी रिजल्ट। 67% बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, मेरे मित्रों ने एग्ज़ाम्स दिए, जिसकी संख्या 2,47,000 है। आयोग के द्वारा जो उत्तर कुंजी जारी की गई उसके बारे में आप बात करते हैं। देखते हैं उस आयोग ने क्या उत्तर कुंजी जारी की है। चलिए देखते हैं। देखिए निश्चित रूप से कुछ प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं, जो कटअप के लिए बहुत ही मायने रखेंगे। साथ ही 4 ऐसे प्रश्न हैं जिनको आयोग ने गलत मानते हुए सभी को नंबर देने की बात की है। तो इस बात से तो ये साफ प्रतीत हो जा रही है कि जितने भी एनालाइज हुए, जितने भी एनालाइज किए गए, जितने भी एनालाइज हमने किया, मतलब 4 सवाल आपके बढ़ेंगे, ये तो निर्धारित है। साथ ही हमारे मित्रों से बात करने के बाद ये पता चला कि कुछ मित्रों के
उनकी तादाद अच्छी खासी है, अच्छी खासी संख्या के जिन्होंने हमें अपनी मार्क्स साझा की, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा की, जिन्होंने लोगों के साथ हमने बात किया। क्या बात किया कि उनके जो पूर्व में आंसर की आई हुई थी उससे 3 या 4 प्रश्न सही उत्तर मिले हैं, मतलब उनके 3 और 4 मार्क्स तो बढ़े ही हैं, साथ ही आयोग के द्वारा 4 मार्क्स तो बढ़ाई है, तो सभी के लिए बराबर, मतलब इसको आप ना ही मान के चलें तो बेहतर है, क्योंकि मार्क्स तो सभी के बढ़े हैं। साथ ही रिवाइज आंसर की में 3 से 4 मार्क्स लगभग स्टूडेंट की बढ़ी हुई है, जो संशोधित उत्तर किया है आपके जेपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। तो अब स्थिति बनती क्या है जिससे आपकी सिलेक्शन हो कि आप मेंस की तैयारी करें? निश्चित तौर पर यह सवाल आप लोगों के मन में दौड़ रहा होगा। तो अगर हम एक आदर्श स्थिति की बात करें, आदर्श स्थिति, ये विश्लेषण पूर्णतः हमारे मित्रों के फीडबैक और एक्सपर्टों के विश्लेषण के आधार पर दिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं आगे, देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सभी अभ्यर्थियों का लगभग 3 से 4 प्रश्न सही हुए हैं रिवाइज आंसर की के अनुसार। साथ ही 4 मार्क्स सभी अभ्यर्थियों को दिया गया है, मतलब 4 क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो सभी अभ्यर्थियों को दिया गया है। साथ ही लगभग अभ्यर्थियों का 3 से 4 प्रश्न वर्तमान में बढ़ रहे हैं, और इधर से 4 क्वेश्चन को इनवैलिड किया गया है जिसके मार्क्स सभी को दिए गए हैं। तो ये जो आदर्श स्थिति बनती है आपका, तो इस आदर्श स्थिति के साथ भी हमने जब आयोग के आंसर की पूरी एनालाइज किया तो हमने पाया कि विवाद तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आयोग के द्वारा दिया गया रिवाइज आंसर की में, फाइनल आंसर की में 2 प्रश्न वर्तमान में भी विवादित हैं, 2 प्रश्न वर्तमान में भी विवादित हैं। अगर हम उस विवादित प्रश्न को छोड़ दें, आयोग को ही सही माने, तो अब जो आदर्श स्थिति बन रही है उसके अनुसार हमारी कट ऑफ किया जा सकती है। तो हमारी जो कट ऑफ है जो भी मित्र बंधु हमारे जनरल से हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो उनका जो मार्क्स है, ये प्रश्नों की संख्या हम बात कर रहे हैं, यहाँ जो हम कट ऑफ की बात करें, प्रश्नों की संख्या, मतलब आपके सही कितने प्रश्न हुए दोनों पेपर मिलाकर, दोनों पेपर को मिलाकर आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर हम इस पर बात करें तो हमने पूर्ण अपने जो विश्लेषण किया उसमें पाया कि जनरल का 115 प्रश्न आपके अगर सही हैं तो आप सेफ माने जा सकते हैं। एक बात तो निश्चित है कि जनरल की जो कट ऑफ है 115 क्वेश्चन से नीचे नहीं जाएंगे, 115 प्रश्न से तो नीचे नहीं जाएंगे। हमारे जनरल वाले जो मित्र हैं, साथी हैं जिन्होंने जेपीएससी के एग्ज़ाम दिए हैं, वो मानकर चले 115 + 3, 3 क्वेश्चन आगे हो सकते हैं, पीछे तो नहीं होंगे। निश्चित रहिए इस बात पर कि अगर आपके 115 सवाल सही हो रहे हैं तो निश्चित ही आप सेफ स्कोर माने जा सकते हैं। इस आदर्श प्रश्नों का उत्तर आपने दिया है, तो ये स्थिति आपके लिए फेवरेबल है, बन रही है कि आप मेंस लिखेंगे। अगर आपने 115 से +3 अगर करते हैं, 118 के आसपास हैं, तो मेरा मानना है कि आप सेफ हैं। निश्चित तौर पर आप मेंस की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि आप निश्चित ही मेंस लिखेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आपको 115 से 3 क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 118 हैं, निश्चित ही तौर पे आप मेंस की तैयारी करें। ऐसे नहीं कि तैयारी कर रहे हैं, तैयारी को जोरदार तरीके से कीजिए, क्योंकि आयोग इसको लेकर सीरियस है। आपकी जेपीएससी जो है इसको लेकर सीरियस है। 115 सवाल अगर आपके सही हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे मान के चलिए आपका रिजल्ट बन जाएगा। आप तैयारी शुरू कर दें,
अब बहुत सारे मित्रों ने तैयारी शुरू भी कर दी है, हमने जिनसे बात की उन्होंने कहा हमने तो तैयारी शुरू भी कर दी है। तो अब आपको कटअप के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। 115, 116, 117, 118 अगर आपके आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप मेंस लिखेंगे, मतलब 115 प्लस सेफ है। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, अगला मेरा नंबर आता है ओबीसी का। ओबीसी कैंडिडेटों की तादाद बहुत भारी संख्या में होती है। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि पीटी में आरक्षण मिलेंगे। तो ये एक आदर्श स्थिति जो बन रही है, अगर मेरे जनरल वाले दोस्तों ने 110 नंबर मतलब 110 प्रश्नों के उत्तर आपने सही दिया है तो निश्चित तौर पर आप मेंस लिखेंगे। अगर आपने 110 प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं तो आप निश्चित तौर पर मेंस लिखेंगे। इसमें और एक स्थिति पैदा हो रही है +-3। अगर आपने 3 क्वेश्चन सही कर दिए तब भी आप सेफ हैं। 3 क्वेश्चन अगर आप कम भी है 110 से, लगभग आपका 107 है, तो भी आप तैयारी निश्चित रूप से शुरू कर दें, क्योंकि आप भी आदर्श स्थिति में बने हुए हैं। हमारी जितनी मानना है, हमारी संभावनाएं, हमारी विश्लेषण बता रही है कि आप मेंस लिखेंगे। तो समय को न व्यर्थ गंवाते हुए आप मेंस की तैयारी निश्चित रूप से शुरू कर सकते हैं। अभी जो है आपका मेंस की तैयारी, सभी आपके जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सभी टॉपिकों को जरूर पढ़ें। अभी सिलेक्टिव के चक्कर में ना जाएं। जब आपकी एग्जाम की शेड्यूल आ जाएगी तब आप सिलेक्टिव क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। अभी आप जो वर्तमान स्थिति बन रही है इसके अनुसार आप सभी प्रश्नों को, सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं सारे टॉपिक को पढ़ें। हमारे ओबीसी वाले मित्र जो हैं अगर 110 +-3 हैं तो आप निश्चित तौर पे तैयारी करें, आप सेफ स्कोर पे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे ST/SC मित्रों के कटअप, एक्सपेक्टेड कटअप पर। तो अगर हमारे जो भी मित्र ST/SC से बिलोंग करते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी से ST/SC से बिलोंग करते हैं, अगर उन्होंने 105 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, उसमें मानकर चलिए कि +-3, 3 क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकता है, 3 क्वेश्चन कम भी हो सकता है। मतलब आप लेके चलिए कि 102 से लेकर 108 तक के बीच में अगर आप हैं, मतलब सही प्रश्नों की संख्या अगर आपको 102 से लेकर 108 के बीच में है तो निश्चित तौर पर आप सेफ हैं। 105 जो है, 105 प्रश्न आपका आदर्श उत्तर माना जा सकता है। इसके अनुसार आप निश्चित तौर पर मेंस लिखेंगे। आप भी समय को व्यर्थ ना गंवाते हुए मेंस की तैयारी जरूर शुरू कर दें। निश्चित तौर पे आप लोग मेंस लिखेंगे। हमारी जो विश्लेषण है ये हमारी एक्सपर्ट टीम तथा छात्रों के दिए हुए फीडबैक के आधार पर दिया गया है, तो निश्चित तौर पर आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। ये हमारी मानना है कि जनरल का 115 प्लस, ओबीसी का 110 +-3, ST/SC का 105 +-3 कट ऑफ जाएगी। जिनका भी स्कोर हमारे एक्सपेक्टेड कटअप के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो निश्चित तौर पर वे लोग तैयारी शुरू कर दें। निश्चित तौर पे आप लोग मेंस लिखेंगे। निश्चित तौर पर मान के चलिए ये कटअप जो है आपकी पिछली JPSC के प्रश्न पत्रों के जो स्टैंडर्ड थे, वर्तमान प्रश्न पत्रों के जो स्टैंडर्ड थे, वर्तमान में जो छात्र अपेयर हुए एग्ज़ाम में, साथ ही जो क्वेश्चन के स्टैंडर्ड वगैरह, छात्रों की एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आए, इसके आधार पर इस विश्लेषण को किया गया है। तो आप इसे हमारे एक विश्वास मत के रूप में ले सकते हैं। जिन भी मित्रों का ये नंबर, ये आंकड़ा छू रहा है, उन्हें हमारी ओर से, AB एकेडमी दुमका की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी हमारे राज्य के भावी अधिकारियों में से एक हैं। निश्चित तौर पे आप तैयारी करें। हम सभी की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, और जाने से पहले हम आपसे कहेंगे कि पल पल के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, उस पर ऑल कर दें, तथा
लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। आपकी फीडबैक की हम आशा रखते हैं। आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखती है और आप ही के फीडबैक के अनुसार हम विश्लेषण कर पाते हैं। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।